पर्चा ना दिया 302 का तो मैं शहनाज शरीफ आप लोगों के सामने कहती कि मैं करूंगी और इनको बताऊंगी इसे कहते यहाँ से भागना चाह रहे थे, हमारा कर दिया तो उन्होंने। हम कैसे भागने देते हैं? हमारी दुनिया जिंदगी उजाड़ दी। ये मेरा बेटा 7 साल का है, इससे छोटा 3 साल का, दूध पीता छोटे वाला। ये इरफान शरीफ का घर है जहां पर पुलिस इरफान शरीफ को चेक डिसऑनर के मुकदमे में गिरफ्तार करने आई थी क्योंकि वो इश्तिहारी था। घर वालों का कहना है कि मुकदमे के हवाले से इनको ला इल्म रखा गया और जब इश्तिहारी हो गया तो उस हवाले से भी पुलिस ने मजीद कार्रवाई के लिए कोई मौका नहीं दिया और यहाँ पर आकर उसको हथकड़ी लगा ली और मामले को पता नहीं क्यों छुपाया गया और इस दौरान हथकड़ी लगाने के बाद यहाँ से उसकी हो जाती है। ये वो तीसरी मंजिल है जहाँ से इरफान शरीफ हथकड़ी में जकड़े हुए यहाँ से नीचे गिरता है और उसकी वाक़या हो जाती है। तो फैमिली से मजीद हम बात करेंगे कि उनका क्या कहना है, क्या बातचीत हो रही थी, पुलिस मुलाजमीन क्या इल्ज़ाम लगा रहे थे और क्या जो 2 पुलिस मुलाजमीन आए थे वो किस थाने के थे और इश्तिहारी मुजरिम की गिरफ्तारी के बाद उसको गिरफ्तार करना मकसूद था या उसको ये सारी कहानी हम जानते हैं। लाहौर पुलिस को चेक डिसऑनर के मुकदमे में मतलूब इश्तिहारी मुलजिम जो तकरीबन अपने कामकाज के बाद हालात खराब होने की सूरत में घर में बैठ गया था, उसको मुकदमे का भी नहीं पता चला कि कब मुकदमा दर्ज हुआ और फिर जब पुलिस ने रेड किया तो फिर रेड के दौरान उसकी हो गई। मुबैना तौर पर उसको तीसरी मंजिल से फेंके जाने का इंकशाफ जो है वो मुतासरीन कर रहे हैं और ये सारी सूरत हाल है क्या वो मजीद जानने के लिए मतवफ़ी के जो बीवी है वो हमारे साथ मौजूद है, बच्चे हैं, इनसे जानते हैं कि पुलिस रेड के दौरान हुआ क्या। एक शख्स आया, उसने हमारा गेट नॉक किया। मैंने पूछा कि कौन? कहते हैं जी बाजी मुझे मलिक हफीज साहब ने भेजा है, मैंने टैंकी चेक करनी है। मलिक हफीज कौन है? ये ऑनर है हमारे। ठीक है, लीकेज है ना, मतलब कि काफी ठीक है। अरसे से इशू चल रहा है। ठीक है, तो मैंने उस टाइम कुंडी खोल दी। जब मैंने कुंडी खोली है तो वो मुझसे पूछ रहे, कह रहे ऊपर जाने का रास्ता कहाँ से है? तो मैंने उनको ये चेयर दी है, मैंने कहा आप यहाँ पाँव रखे तो आप छत पे चले जाएंगे इजीली, दीवार मुनासिब सी है। पहले उन्होंने इधर देखा, फिर उस दीवार पे देखा और मुझे कहते हैं मैं ना सीढ़ी लेके आता हूँ। मतलब कि उन्होंने सिर्फ को 10 से 15 सेकंड लगाए होंगे कि बंदा यूनिफॉर्म वाला ना सीढ़ियों में ही खड़ा था, दूसरा पुलिस वाला। जब वो पुलिस वाला अंदर आया तो मेरे शौहर यहाँ खड़े हुए थे, उन्होंने आते साथ उसको जो यूनिफॉर्म में थे ना पुलिस वाले, उन्होंने हथकड़ी लगा ली। हथकड़ी जब उन्होंने लगाई है तो मैंने उनको कहा कि जो मसला भी है ना भाई, आप प्लीज़ बैठ के आराम से बात कर लें। वो एक पेशेंट है, उनको शुगर भी थी, वो बीपी पेशेंट भी थे और वैसे भी तकरीबन वो 1.5 साल से कहीं भी नहीं जाते हैं, घर बैठे हुए थे। हथकड़ी लगा ली थी इन्होंने? जी हथकड़ी लगा ली थी। आराम से बैठ के बात करने को इसलिए कहा था ताकि हमें मसला पता चले कि क्या मसला है। यहाँ 3 खवातीन और मेरे अलावा बैठी हुई थी। इनको पुलिस वालों ने कहा कि आप प्लीज उठ के यहाँ से अंदर चली जाती हैं, लेकिन ये नहीं गई हैं। मैं वहीं इरफान के साथ खड़ी हुई थी वहां पे। मुझे कहते हैं बाजी आप हमारे लिए पानी ले आती हैं? मैंने कहा जी भाई जरूर। पुलिस मुलाजमीन ने कहा जी। अच्छा, वो वाली जो चारपाई पड़ी है। ठीक है। इरफान को कहते हैं इधर आओ जरा एक साइड पे। मैंने कहा बैठ के बात करने लगे, जब खुद कहा है कि बैठ के बात करें। उतनी देर में मैं पानी लेके जब बैग हुई हूँ 2 गिलास पानी लेके, तो उन्होंने तब तक इरफान को नीचे फेंक दिया उठा के। ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने नीचे फेंक दिया? मजामत हुई, क्या हुआ? नहीं, ऐसा आप कुछ सब नहीं यहाँ हुआ। पर मौजूद ऐसा थे? कुछ नहीं हुआ। जब उन्होंने इरफान को बाहर फेंक दिया, फिर मैंने अपनी सीढ़ियों की कुंडी लगा दी थी कि हमारा जिस बंदा रास्ते से पुलिस मुलाजमीन आए वो रास्ता बंद कर उसको दिया। मैंने रास्ते को बंद करके कुंडी लगा के मैं गेट के आगे खड़ी हो गई थी। जब मैं गेट पे खड़ी हुई तो उन्होंने मुझे मतलब कि हटाने की कोशिश की है गेट से, लेकिन मैं नहीं हटना चाह रही थी। लेकिन वो मर्द थे, उन्होंने मेरे साथ हाथापाई की। पुलिस वालों ने अगर आप कहते हैं कि धक्का दे दिया तो आप अपने शोर को देखने के बजाय पुलिस मुलाजमीन के क्योंकि ये देख रही थी उधर, ये है हमारी तीनों खवातीन बाहर देख रही थी। ये जब बाहर देख रही थी तो उन्होंने अपने आप को बचाया। मैं मतलब कि अपने आप को बचा रही थी, वो मुझे पीछे धिक्के दे के पीछे फेंक के वो यहाँ से भागना चाह रहे थे, हमारा कर दिया तो उन्होंने। हम कैसे भागने देते हैं? हमारी दुनिया जिंदगी उजाड़ दी।
ये मेरा बेटा 7 साल का है, इससे छोटा 3 साल का, दूध पीता है छोटे वाला, बहुत छोटा है मेरा। छोटे छोटे बच्चे हैं आपके? 3 साल का है सबसे छोटा बच्चा मेरा। जब वो उन्होंने मुझे पीछे फेंका और वो सीढ़ियों में गए तो मैंने मतलब कि उनको पकड़ने की कोशिश की है, पकड़ने की कोशिश की, उनके दोनों के यूनिफॉर्म भी फट गए हैं, वो भी सीढ़ियों से गिरते गए हैं, मैं भी उनको पकड़ने के चक्करों में उनके पीछे गिरती गई हूँ। पुलिस ने फरार होने की कोशिश जी, की जी। और आपने उनको पकड़ने की जी, कोशिश जी। की। इस दौरान लेकिन फिर पुलिस वर्दी फरार हो यूनिफॉर्म फट गई। गया? जी जी, दोनों का फट गया था। दोनों का यूनिफॉर्म भी फट गया और जी। वो सीढ़ियों से गिरते हुए गए जी नीचे? जी, गिरते हुए गए। तो आपको भी चोटें आई हैं? नहीं, मुझे चोट नहीं आई, लेकिन मैं भी सीढ़ियों से गिरती हुई गई थी। ठीक है। पहली मंजिल से वो गिरे हैं, उसके बाद वो मतलब कि भाग गए थे बिल्कुल। उसके बाद हम जाके मैं अपने शौहर के पास गई हूँ, हम तीनों खवातीन भागी, हमने अपने बच्चे भी नहीं देखे। हमारे घर गेस्ट आए हुए थे, माशाल्लाह इतने ज्यादा बच्चे थे, हमने अपने बच्चे भी नहीं देखे, हम फौरन उनके पास गए। हमारे नीचे जाने से पहले ही भीड़ लगी हुई थी उनके पास, बहुत ज्यादा ना, मजमा इकट्ठा तीसरी हुआ। मंजिल से गिरने के बाद वो कितनी देर जिंदा रहे और आपसे कोई बातचीत हुई? नहीं, हमने नीचे जाके उनके साथ बात करने की कोशिश की है, जान थी उनमें, लेकिन वो बात नहीं कर पाए। जब हम नीचे गए ना, तो तकरीबन हल्का सा ब्लड उनके सर की बैक साइड से आया है और कहीं भी उनको चोट नहीं लगी हुई थी। फिर हमने रेस्क्यू वालों को बुलाया, तकरीबन उन्होंने भी आने में कुछ टाइम लगा दिया। उसके बाद उन्होंने हमें जिना लेके गए, जिना लेके जाने के बाद तकरीबन हम जिना के गेट पे ही पहुंचे हैं तो मेरे शौहर की डेथ हो गई। फिर भी हमने पोस्टमार्टम तो करवाना था ना, जाहिर है किया था। जो पुलिस आई थी हमारे घर में ना, वो अपनी बाइक भी छोड़ के, उनके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स थे वो भी छोड़ गए। पुलिस जिस मोटरसाइकिल पर रेड करने आई वो छोड़ जाते गए। हुए मोटरसाइकिल छोड़ के गई, वो भाग गए थे ना, वो भाग गए कि किया उनके था। हाथों की जान भागता चली है, गई। भागता है, जाहिर उनको पता था हमने कर दिया, अगर हम पकड़े जाएंगे तो हम भी खवातीन के हाथों से हो जाएंगे। करके गए वो हमारे घर आके, झूठ बोल रहे थे कि मैं सेंट्री वाला हूँ, मुझे मालक ने भेजा है। हम इस बात में मालक को भी रखेंगे कि उसको हमारे मालक का नाम कैसे पता चला। अगर नाम पता चला है तो उसको ये कैसे पता था कि हमारे घर में सेंट्री का काम होने वाला है। लेकिन अभी हम बहुत ज्यादा तकलीफ में है, बहुत ज्यादा तकलीफ में है, जिसमें ना तो वो हमारा पर्चा कर रहे हैं, ना ही हमारे साथ को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं हमारे साथ। पोस्टमार्टम हो गया? जी हो गया, लेकिन हमें तदफीन अभी भी हो तक गई? जी होगी, लेकिन अभी तक हमें पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी नहीं दे रहे हैं। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अभी रिपोर्ट शेयर भी नहीं दे रहे हैं अभी तक हमें वो। इतना बड़ा वाकया आपके साथ पेश हो गया, आपके भाई की जान छीन ली पुलिस वालों ने, इनके शौहर को इनसे जुदा कर दिया। अब बताएं कि पुलिस मुलाजमिन के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया? मेरा भाई 10 मिनट सिसकिया मारता रहा, 1112 10 मिनट तक नहीं आई। ठीक है। 10 मिनट के बाद 2 पुलिस वाले, यानी कि 2 मोटरसाइकिलें आई हैं, फर्स्ट एड हुआ है, एम्बुलेंस में बैठे, एम्बुलेंस में ही हमें पता चल रहा था कि भाई की डेथ। उसके फौरन बाद वहाँ पे तमाम पुलिस आ गई, एसपी, डीएसपी, पता नहीं कितनी पुलिस वहाँ पे आई। 15 पे कॉल 15 पर हमने कॉल की थी, 9:18 पर, हमारे पास वो रिकॉर्ड भी मौजूद है। पुलिस यहाँ भी आई, वहाँ पे भी आई, सारी बातें हुई। तो वहाँ के जो सतुकला के एसएचओ साहब हैं, मैंने कहा जनाब हमें इंसाफ दिया जाए। उन्हें कहा जी आप में से कोई यहाँ पे मर्द मौजूद है? मैंने कहा हमारे घर का मर्द था इरफान शरीफ, ठीक है, बाकी इनका एक भाई था। उन्हें कहा जी आप अप्लीकेशन लेके थाने आए। एप्लीकेशन रिसीव किए, एप्लीकेशन रिसीव करने के बाद जी क्योंकि ये महकमे की है, SOPs हैं, फलाएँ फलाएँ, 4 बजे तक हम दोनों वहाँ बैठे रहे। 4 बजे के बाद जब मैंने बदतमीजी उनसे शुरू की, माँ बहन हमने उनसे भी की, तो उन्होंने हमें फिर रिसीविंग दी। पहले रिसीविंग भी नहीं दे रहे थे, डायरी नंबर दे दिया, डायरी नंबर। 4-5 घंटे के बाद वो पेपर तैयार हुए, वो IO साहब जी नवाबों की तरह उठे, वहाँ पहुँचे, तो उसके बाद उन्होंने कहा जी आज पोस्टमार्टम नहीं होगा, अब कल सुबह 9 बजे हुआ। फिर उनकी हम खारी की है, क्योंकि उसके बगैर चल ही नहीं रहे मुसीबत। तो फिर उन्होंने हमारा पोस्टमार्टम स्टार्ट किया। पोस्टमार्टम स्टार्ट हुआ, उसके बाद वो पोस्टमार्टम इतना लंबा चला गया कि 3:30 से शाम हो गई, शाम से रात हो गई। कहा भाईजान पोस्टमार्टम हो रहा है, क्या हो रहा है? 29 तारीख का ये वाकया 29 है। तारीख रात 29 9 की बजे का रात। हुआ है, तकरीबन 3 रोज गुजर चुके हैं। और कल भी वहाँ पे हमने पोस्टमार्टम के पर भी एहतजाज किया। 4 SHO SPs वगैरह ने रिक्वेस्ट की कि आप दफना दें, आपकी FIR सुबह मिल जाएगी। टिल टाइम तक कोई FIR नहीं है और हमें मजबूरन अब ना कोई सख्त कदम उठाना पड़ेगा, क्योंकि जिस कहा जा रहा है वो इन्होंने पर्चा ना दिया 302 का, तो मैं शहनाज शरीफ आप लोगों के सामने कहती कि मैं करूंगी और इनको बताऊंगी इसे कहते
ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह मैं करके दिखाऊंगी। 6-7 माह पहले 6-7 मुकदमा दर्ज हुआ है और आप कह रहे हैं कि 15 माह से वो बेड रेस्ट पे घर है। पर है। अच्छा मुद्दई साहब कह रहे जी फोन करें नहीं उठा रहा। मुद्दई साहब से कहें कि जनाब ये रेंटे कार का काम करता था, इनके गारंटी के चेक जाते थे, ठीक है। कब चेक Blank फिल check। हुआ ब्लैंक चेक लेते थे क्योंकि दोस्ताना था, यारी में बड़ा अच्छा मेरे भाई का काम था। कोई कॉल नहीं आई, सब झूठ है। अगर पर्चा हुआ होता, इरफान शरीफ को नॉलेज होता तो प्री अरेस्ट लेता, कोई बात दोबारा मामला चलता, या फिर यहाँ घर बैठ के इंतजार करता कि लाहौर पुलिस आएगी, इश्तिहारी होगा और मुझे पकड़ने आएगी। मेरे भाई के हाथ में भी हथकड़ी है, भाई छाल मारते बकौल उनके, तो मेरा भाई क्या खींचा नहीं जा सकता 2 पुलिस अधिकारों से? उन्होंने अपनी जानें बचा ली। नहीं जाने नहीं, ये प्री प्लानिंग है मेरे भाई के अगेंस्ट। हमें नहीं पता कि इसके पीछे कौन है, लेकिन जो कोई भी है वो जालिम है। यानी कि ये पर्चा भी कटा, पुलिस वाले भी उसने नहीं भेजे, और मैंने उसे कहा कि जी हमसे मिल के जाए क्योंकि 9 लाख हमने से लेना है, आप क्यों कर बैठे हुए? आपने पर्चा कटाया, इश्तिहारी कराया मेरे भाई को, तो आप मेरे पास आए, आपका कोई लेन देन है शनाज शरीफ देगी। और अभी भी हम लोग सबको कहते हैं मेरे भाई का किसी से लेन देन है हमारे पास आए, अगर देना है तो मेरी भाभी को दे, लेना है तो मुझसे रब्ता करें। हम मजदूर जरूर हैं लेकिन रिस्की हलाल करने वाले, हम अपने भाई पर वजन नहीं डालने देंगे। तरह तरह से हमें फोन किए जा रहे हैं कि पीछे हट जाएं, पीछे हट जाएं, किधर हट जाएं, सुलह कर लें सुलह करें जो भी। या पुलिस अगर वालों को माफ कर अगर दें मेरे भाई जिनके हाथों जी जी एक सारा शख्स मुल्ज़म गया है। मुल्ज़िम गया। एक प्रोटोकॉल के साथ मेरे भाई का जनाजा आया, वो ऐसा कौन सा वीआईपी बंदा था जिसका इतना बड़ा नफरी थी? मेरे भाई को उठाने वाले आपके स्टार्स लगे वाले पुलिस थे, कि आपने पुलिस की सारी बातें सारी मानी, बातें मानी, लेकिन उन्होंने जो पुलिस कस्में ने खाई, दावा किया, वो वादा अभी तक किया, वो हुआ, पूरा नहीं किया। नहीं हुआ अभी तक। मुझे अपने भाई का इंसाफ चाहिए, मुझे मोहब्बत से मिल जाए, प्यार से मिल जाए, रिक्वेस्ट से मिल जाए। जिस को का रंग दिया गया ना, वो इन्होंने हमें एफआईआर ना दी तो मैं बताऊंगी कहते किसे। मैडम मरियम नवाज, आपसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेहरबानी करके इस जुल्म के खिलाफ आप एक्शन लें, क्योंकि मेरे भाई पर एफआईआर होती तो वो प्री अरेस्ट लेता, मेरे भाई पर एफआईआर होती तो वो घर पे बैठ के पुलिस वालों का इंतजार ना कर रहा होता। मेरे भाई ने करनी होती, हथकड़ी उन्होंने लगा दी थी। मेरा भाई बहुत कमजोर है, एक धक्के से बंदा खींच लेता है। मेरे भाई को जिसने धक्का दिया है, अगर वो कर रहा था तो खींच के ऊपर क्यों नहीं लेके आया मेरे भाई को? अगर मेरे भाई ने ये तो भाग क्यों चले गए, मोटरसाइकिल क्यों फेंक के चले गए? मेहरबानी करके इसे अपने पर्सनली तौर पर चेक करें, इन्होंने किसी ने हमारी से दुश्मनी ली है।